शिव शिवं शिवम् जटाटवीगलज्जलप्रवाहपावितस्थले गलेवलम्ब्य लम्बिताम्बुजङ्गतुङ्गमालिकां डमड्डमड्। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ये स्पिरिचुअल प्रोडक्ट्स आपको shivago.com पे ऑथेंटिक और जेन्युइन मिलेंगे। नमस्कार, आप सबका हमारे चैनल श्रीमद होम रेमेडीज़ पर स्वागत है। और हम आपको बताएंगे कि हठ योग क्या है और हठ योग से आप परमात्मा की प्राप्ति कैसे कर सकते हैं और इससे फ़ायदे क्या होते हैं, क्योंकि इसके फ़ायदे बहुत होते हैं। आप सफल हो सकते हैं, किसी भी चीज़ में सफल हो सकते हैं। हठ योग से ऐसा आभास होता है कि जो योग ज़बरदस्ती या बलपूर्वक किया जाए, शब्द से वैसा है, उसे हठ योग कहते हैं। पर हठ योग ज़बरदस्ती का योग नहीं है, बल्कि सहजता से भरा हुआ है। आज पश्चिमी देशों में हठ योग लोकप्रिय है। संस्कृत में ह का अर्थ है सूर्य और ठ का अर्थ है चंद्रमा। तो दो महत्वपूर्ण सिद्धांत हैं जिन पर हठ योग आधारित है: ध्यान और शरीर के भीतर की ऊर्जा में सुधार। ध्यान में ऐसी स्थिति, मतलब जो आसन है, ध्यान में ऐसी स्थिति को ढूंढना जो आपके लिए आरामदायक है और जिससे आप ध्यान करते समय लंबे समय तक टिक सकते हैं। बहुत से लोग पद्मासना आसन ध्यान के लिए विशेष रूप से सहायक पाते हैं। और शरीर के भीतर ऊर्जा में सुधार, यह शरीर में ऊर्जा के प्रवाह में सुधार करता है और इसे करने से स्वास्थ्य में सुधार होता है। तो हठ योग चित्त वृत्तियों के प्रवाह को संसार की ओर जाने से रोककर अंतर्मुखी करने की एक प्राचीन भारतीय साधना पद्धति है, जिसमें प्रसुप्त, मतलब सोई हुई प्रसुप्त कुंडलिनियों को जागृत कर नाड़ी मार्ग से ऊपर उठाने का प्रयास किया जाता है और विभिन्न चक्रों में स्थिर करते हुए उसे सहस्त्रार चक्र तक ले जाया जाता है। और हठ योग प्रदीपिका इसका प्रमुख ग्रंथ है। हठ योग प्रदीपिका, आप पढ़ सकते हैं इसको। हठ योग के कई प्रकारों में से एक है। योग के अन्य प्रकार हैं, मंत्र योग है, लय योग है, राज योग है। तो हठ योग के आविर्भाव के बाद प्राचीन अष्टांग योग को राजयोग की संज्ञा दे दी गई। तो हठ योग साधना की जो मुख्य धारा है वह शैव रही है। यह सिद्धों और बाद में नाथों द्वारा अपनाया गया है। मत्स्येंद्रनाथ तथा गोरखनाथ उसके प्रमुख आचार्य माने गए हैं। गोरखनाथ के अनुयायी प्रमुख रूप से हठ योग की साधना करते थे और उन्हें नाथ योगी भी कहा जाता है। शैव धारा के अतिरिक्त बौद्धों ने भी हठ योग की पद्धति अपनाई थी और इस योग का महत्व वर्तमान काल में उतना ही है जितना पहले था। तो हठ योग शारीरिक और मानसिक विकास के लिए विश्व की प्राचीनतम प्रणाली है, जिसका शताब्दियों से भारत के योगियों द्वारा अभ्यास किया गया है। सूर्य तथा चंद्र के एकीकरण या संयोजन का माध्यम हठ योग है। प्राण, मतलब प्राण जो है हमारा प्रमुख जीवन शक्ति, प्राण ही सूर्य है। हृदय के माध्यम से यह क्रियाशील होकर श्वसन तथा रक्त संचार का कार्य संपादित करता है। और अपान ही चंद्र है, जो शरीर से अशुद्धियों के उत्सर्जन और निष्कासन का कार्य संपादित करने वाले सूक्ष्म जीवन शक्ति है। तथा सूर्य तथा चंद्र मानव शरीर के दो ध्रुवों के प्रतीक हैं। जीवन की सारी क्रियाएं और गतिविधियों को बनाए रखने में इन दो जीवनी शक्तियों का पारस्परिक सामंजस्य आवश्यक है और ये मानव शरीर के माध्यम से कार्यरत सार्वभौमिक शक्ति का प्रतिनिधित्व करती है। हठ शब्द दो अक्षरों से मिलकर बना है। हो हकार अर्थात दाया नासिका स्वर, जिसको पिंगला नाड़ी भी कहते हैं, और ठकार अर्थात बाया नासिका स्वर, जिसको ईड़ा नाड़ी भी कहते हैं।
इन दोनों ध्वनियों को मिलाना हठ योग कहलाता है और इनके मिलने से सुषुम्ना नाड़ी में प्राण का आवागमन होता है और कुंडलिनी चक्रों का जागरण होता है और इससे साधक अपने ही शरीर में ब्रह्मांड की प्रत्येक गतिविधि का अनुभव करने की सिद्धि प्राप्त करता है। और हठ योग की परंपरा उतना ही प्राचीन है जितनी नाथ योग की परंपरा। नाथ योग की साधना पद्धति हठ योग है। भारत के इतिहास में जितने भी तांत्रिक साधनाओं का प्रचलन रहा है उनमें हठ योग का भी अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान रहा है। तो जिन्होंने अपने स्थूल शरीर को तपाकर घोर तप किया, जिसमें एक पैर पर खड़े होकर साधना करना, एक हाथ ऊपर उठाकर साधना करना, कीलों के खड़ाऊ पहनना, तख्ते पर किले गाड़कर उस पर सोना, अग्नि के चारों ओर जलाकर बीच में बैठकर साधना करना, सिर के बल रहकर साधना करना, तो ये बड़ा टफ होता है। तो इस प्रकार की साधनाएं फल प्राप्ति की इच्छा से या अपने को महातपस्वी दिखाने के लिए या यश धन ऐश्वर्य आदि की प्राप्ति की इच्छा से अपनी पूजा करवाने या सिद्ध कहलवाने के लिए की जाती थी। लेकिन इससे उन लोग को अनेक प्रकार की सिद्धियां भी प्राप्त हुई है। इस तरह साधना की ये विधियां भी हठ योग का ही एक अंग थी। हठ योग की 7 अंग हैं: षट कर्म, आसन, मुद्रा, प्रत्याहार, प्राणायाम, ध्यान और समाधि। तो षट कर्म की जितनी भी क्रियाएं प्रचलन में है, चाहे वो नेति, धोती, बस्ती, नौली और त्राटक हो या कपालभाति, ये सभी हठ योग की क्रियाएं हैं। और इनके साथ जितने भी आसन प्रचलित हैं वो भी हठ योग के ही आसन हैं। तो यहां पर ऐसे 84 लाख आसन माने गए हैं। तो आप समझ सकते हैं हठ योग इतना आसान नहीं है। जैसे महाबंध, मूलबंध, जरांधर बंध, अश्विनी आदि मुद्राएं, अनुलोम विलोम, उज्जाई, ये सारी पद्धतियां सब हठ योग की साधना के अंग हैं। योग चिकित्सा पद्धति जिसके द्वारा अनेक साध्य कहे जाने वाले रोगों का इलाज हो रहा है, वह भी हठ योग का ही आविष्कार है। योग की मान्यता है कि शरीर में कोई भी रोग शरीरस्थ प्राण के संचार की कमी से होता है, चाहे वो शरीर का रोग हो या मन का रोग, और इसी प्राण के संचार को ठीक करने का कार्य हठ योग करता है। तो इस प्रकार हठ योग का अभ्यास अगर व्यक्ति करे तो निरोग रह सकता है। और अध्यात्म की ओर जाने की इच्छा हो तो सुषुम्ना नाड़ी में प्राण का प्रवाह कर, कुंडलिनी व चक्र का जागरण कर संचित कर्मों का नाश करता है और ईश्वरीय शक्ति से अपना संपर्क स्थापित कर जीवन के अंतिम लक्ष्य की ओर बढ़ सकता है। तो ये हठ योग है। हठ योग के बारे में लोगों की धारणा है कि भाई हठ प्लस अच प्रत्यय के साथ प्रचंडता या बल अथर्थ में प्रयुक्त होता है। साधना के क्षेत्र में हठ योग शब्द का अर्थ बीज वर्ण हो और ठ को मिलाकर बनाया हुआ शब्द के अर्थ में प्रयुक्त किया जाता है। तो एनीवेज, मेरे ख्याल से हमने आपको हठ योग के बारे में बहुत सारी चीज़ें बता दी हैं और आप कर सकते हैं, भगवान की प्राप्ति कर सकते हैं, परमात्मा की प्राप्ति कर सकते हैं। क्योंकि हठ योग की कुंजी से प्राण की अनंत निधि का द्वार खोलकर अपने जीवन को शक्ति, साहस, शांति, ऐश्वर्य और परिपूर्णता से परिपूर्ण कीजिए। इस जगत में कुछ भी असंभव नहीं है। नवजीवन तथा शक्ति को अपने स्नायुओं और रक्त वाहिकाओं में स्पंदित होने दीजिए। सार्वभौमिक शांति तथा विश्व प्रेम को स्थापित करने का हठ योग एक सुंदर साधन है, क्योंकि विश्व शांति, व्यक्तिगत शांति इसी के ऊपर निर्भर है। जब तक काम और अपरिमित इच्छाओं के काले बादल को हटाकर व्यक्तिगत शांति स्थापित करने के सभी प्रयास निष्फल सिद्ध होंगे। तो आप हठ योग का आरंभ कीजिए, निश्चित तौर पे आप सफल होंगे। तो धन्यवाद। आप सबका हमारे चैनल पे स्वागत है। आप हमारे चैनल पे सब्सक्राइब करें, अपने कमेंट दीजिए और हम चाहेंगे कि आप हमारे वीडियो को शेयर कीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक हमारे वीडियो पहुँचे।
क्योंकि हठ योग यदि आप करते भी हैं तो उस तरह से नहीं करना है कि कीलों पे सोना है और ये आग चारों तरफ आग वगैरह होना चाहिए, ऐसा कुछ भी नहीं है। इसके जो तरीके हैं, अगर भगवान की प्राप्ति के लिए आप कर रहे हैं तब तो फिर आप अपनी कुंडलियों को जागृत कीजिए और देखिए किस तरह परमात्मा से आपका मिलन होगा। तो धन्यवाद, आप सबका हमारे चैनल पर स्वागत है। आप हमारे चैनल पर सब्सक्राइब करें और अपने कमेंट दीजिए। धन्यवाद।